Hello, Bacho. Let's see the question. So, our question says, why does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो जेरोम है वो क्या कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन क्या है, वो मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या बताते हैं, उनके एम्बिशन के बारे में क्या बताते हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड व्हाई. एंड चैप्टर रीड करने के बाद आपको कैसे लगे मॉन्टमोरेंसी एंड क्यों. तो चलिए समझते हैं अपना आंसर. अकॉर्डिंग टू जेरोम, मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट. कि यहाँ पर जेरोम ये बोलते हैं मॉन्टमोरेंसी का तो एम्बिशन था लाइफ का कि वो चीजों के बीच में आए और लोग उसको बुरा बोले. ठीक है. इफ ही कुड स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली वाज नॉट वांटेड, be a perfect nuisance, make people mad, and have things thrown at his head, and then he would feel his day had not been wasted. तो यानी कि जो मॉन्टमोरेंसी था वो क्या था, ऐसी जगहों पर लेटता था जहां पे उसको बिल्कुल भी नहीं होना होता, जहां पे नहीं चाहिए था कि वो ना हो वहीं पर ही वो लेटता था, स्क्वर्म करता था अपनी बॉडी को. ठीक है. परफेक्ट न्यूसेंस क्रिएट करता था, लोगों को पागल कर देता था, और इतना पागल होता था कि दे हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, कि लोगों को उसके ऊपर यानी कि उसके दोस्तों को यानी जेरोम को, हैरिस को उसके सर पर चीजें मारनी पड़े ताकि वो रास्ते में से हटे. ओनली देन तभी जो मॉन्टमोरेंसी को लगता था कि उसने कुछ ऐसा काम किया है, उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ, इसने लोगों को परेशान किया है, उसका दिन बन गया है. ठीक है. अब हमें कैसा लगता है मॉन्टमोरेंसी के बारे में जब हमने पढ़ा चैप्टर में. आई थिंक जेरोम इज राइट अबाउट मॉन्टमोरेंसी बिकॉज मॉन्टमोरेंसी वॉज अ मिस्चीवियस डॉग. बिकॉज when George and Harris were packing hamper, he was all over the place. कि जब जॉर्ज एंड हैरिस पैक कर रहे होते हैं तो वो हर जगह बच्चे रहता है. ठीक है. ही केम एंड सैट डाउन ऑन द थिंग्स. वो कभी आता है और चीजों के ऊपर बैठ जाता है. जस्ट व्हेन दे वांटेड टू बी पैक, यानी जिन चीजों को पैक करना होता था वो उन्हीं चीजों पर आके बैठ जाता था. यानी कि वो बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था. He put his leg in the jam and pretended that lemons were rats. यानी कि उसने तो लेमन्स का तो खेल ही बना लिया था कि जैसे कि वो रैट्स हो, और उनमें से 3 को तो उसने स्क्वॉश्ड ही कर दिया था. Squashed 3 of them before Harris could find him with a frying pan. Before Harris could hit him with a frying pan. यानी कि इतना परेशान कर देता है मॉन्टमोरेंसी पैकिंग के टाइम पर कि जो हैरिस है उसके पीछे उसको हिट करते हैं फ्राइंग पैन से. ठीक है. तो यानी कि ये सारी चीजों के कारण हमें लगता है कि जो जेरोम ने बोला मॉन्टमोरेंसी के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट बोला कि वो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था तीनों फ्रेंड्स को व्हाइल पैकिंग. तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.